दूसरा धुकुर धुकुर पुकुर पुकुर कर रहा है ये करेजवा, यानी कि दिल, हार्ट, हृदय, हृदय जिसको बोलते हैं दिल, ये वाला दिल नहीं भाई साहब। कभी आप डॉक्टर का आला लेके चेक करो यार, अरे किसी के ना पाओ अपने जीएफ का ही चेक करो, ऐसे आला लगा के रखो सीने पे, आहा क्या आनंद आएगा बात सुनिए। लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। हेलो गाइज, मैं हूं एजे, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो कैविटी ऑफ बॉडी है, यानी कि शरीर के गुहा। तो गाइज ये होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं शरीर के गुहा होता क्या है और ये कितने प्रकार में बांटे गए हैं और ये कहाँ कहाँ पे कौन सा होता है। जैसे कि आप जानते हैं वक्ष गुहा, उदर गुहा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये कैविटी कहते क्यों हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैविटी के बारे में। जो कैविटी होती है, कैविटी कैसे कहते किसे हैं। कैविटी मतलब होता है खाली स्थान। तो खाली स्थान तो हमारे बॉडी में कहीं है ही नहीं कहीं खाली स्थान है ही नहीं। तो ये बॉडी के ऊपर कैविटी क्यों बोला गया, कैविटी ऑफ बॉडी। देखिए गाइस, कैविटी एक दांतों में होती है। तो दांत में क्या होता है, दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसको बोलते हैं एनामिल। क्या बोलते हैं, एनामिल। तो इस एनामिल को धीरे धीरे क्षरण करने के बाद में दांत को खोखला कर देते हैं, क्या, कीटाणु। इसको बोलते हैं दांत में खोड़ीला हो गया, खोड़हर हो गया, दांत सड़ गया। तो यहाँ पे इसको डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या, कैविटी। तो इसको कैविटी बोलते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में भी कैविटी है। तो यहाँ का जो खोखला स्थान है, तो ये तो एकदम खोखला है नहीं, इसमें कीटाणु कीटाणु भरे हुए हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं खोखला स्थान। तो देखिए गाइस, इसकी परिभाषा क्या होगी, गुहा की, गुहा या कैविटी की। देखिए, हमारे शरीर में वह खाली स्थान जहाँ पे अंदरूनी आंतरिक अंग पाए जाते हैं उसको कैविटी बोला जाता है या गुहा बोला जाता है। ये होगी परिभाषा। यानी कि अगर आपको परिभाषा लिखना है तो लिखिएगा गुहा, हेडिंग डाल के गुहा, तो लिखिएगा हमारे शरीर का वह खाली स्थान, हमारे शरीर का वह खाली स्थान जहाँ पर हमारे आंतरिक अंग पाए जाते हैं, आंतरिक अंग पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुहा या कैविटी। ओके, बॉडी तो आप जानते हैं शरीर, तो ये समझ गए ना आप। अब गाइज ये होता कितने प्रकार का है। जो बॉडी ऑफ कैविटी होता है या शरीर के गुहा जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार के। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं कपाल गुहा। क्या बोलते हैं, कपाल गुहा। सेकंड होता है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। थर्ड होता है वक्ष गुहा और फोर्थ होता है उदर गुहा। तो गाइज सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, कपाल गुहा। व्हाट इज द कपाल गुहा। कपाल गुहा इज, यानी कि हमारा जो ये कपाल गुहा है ये हमारी खोपड़ी को बोलते हैं। कपाल मतलब कपार, क्या बोलते हैं, कपार। कपार यानी कि है खोपड़िया, है एनसीबिया बॉक्सवा, यही को बोलते हैं कपाल। तो हमारा कपाल यानी कि हमारे खोपड़ी में गुहा मतलब जगह है, तभी तो उसके अंदर ब्रेन भरा हुआ है, न्यूरॉन सेल भरी हुए हैं। यानी कि जो ये ऊपरी वाला ठोस ठोस दिख रहा है ना, ये ऊपर ही ठोस है, एक ही परत। इसके अंदर में देखोगे ना, जब इसके आंतरिक खोलोगे, इसका अंदर खोखला भाग खोलोगे तो इसे पिल पिल जैसे करेगा। जिसमें न्यूरॉन सेल होते हैं, दबाव इसे पिल 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 करेगा, जैसे कि जेली होती है ना, दबाते हुए इसे लिबर लिबर करता है। वैसे ही सेम टू सेम ये होगा, इसके अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं। यानी कि ये ऊपर ये हमारा खोपड़ी हो गया कपाल गुहा। यानी कि ये देखिएगा, इसमें क्या है, बड़ा छिद्र होता है। यानी कि हमारे खोपड़ी के पीछे, किसमें, पीछे खोपड़ी के पीछे बोले तो ये कपार हो गया। इसके पीछे यानी गर्दन के पास, जहाँ से ये हमारा मेडुला ऑब्लांगा निकला हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड आके जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, वहाँ उस होल को, उस छिद्र को क्या बोलते हैं, फोरमेन एंड मैग्नम। इसमें 2 प्रकार छिद्र पाए जाते हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, एक वहाँ से जो है स्पाइनल मेडुला ऑब्लांगा हो गए या तंत्रिकाएँ हो गई, ये सब चीज़ें गई रहती हैं। तो इसको 2 छिद्र होता है, इसको बोलते हैं एक फोरमेन बोलते हैं, एक मैग्नम बोलते हैं। तो ये हो गए कपाल गुहा, यानी खोपड़ी में पाए जाने वाले जगह को कपाल गुहा बोलते हैं। इसके अंदर में 2 छिद्र पाए जाते हैं, पीछे के साइड में उसको क्या, इसको बोलते हैं एक फोरमेन और उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैग्नम। ये हो गया एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण।
अब बात करते हैं मुख गुहा में। तो मुख गुहा आप सीधे से जानते हैं, सिंपल सा जानते हैं मुख गुहा में क्या चीज़ें आती हैं। इसमें तो हमको कुछ बताना है नहीं। मुख मतलब ये आ जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ये मुख गुहा। तो इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है? जीभ कर रही है। जीभ हमारी आवाज़ निकाल रही है, ध्वनि को बना रही है। ओके, तो हमारे मुख के अंदर क्या क्या अंदरूनी अंग पाए जाते हैं, वही हो गया एग्जाम्पल। तो हमारे मुख के अंदर क्या है? टंग, जीभ। क्या है? जीभ। इसके बाद तीत। ये दो ही चीज़ तो हैं। टॉन्सिल वॉन्सिल छोड़ो, टॉन्सिल छोड़ो, वो तो विशेष वही तो आवाज़ निकालता है, लेकिन वो विशेष वो यहाँ पे होता है। कहाँ? गले के अंदर। ये यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? अंदर में होता है। तो यहाँ पे हमको इस मुख गुहा में क्या चीज़ मिला? टंग्स या जीभ, और यहाँ पे टीथ या दांत। तो आप समझ गए ना, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, जीभ और दांत। अब बात करते हैं वक्ष गुहा। वक्ष मतलब छाती, सीना, चेस्ट। इसको यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर आज ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाएगा, किसी ने सोची ना होगी। ओके गाइस, तो आज इस वक्ष गुहा के बारे में बात करते हैं। किसके? वक्ष गुहा के। तो वक्ष मतलब ये हमारा चेस्ट, सीना, जो है 56 इंच का सीना है भाई साहब। मेरा नहीं यार, आर्मी वालों का, मोदी का है। तो इसमें इसके अंदर यानी कि हमारे सीने के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, वो भी सेम टू है। बायोलॉजी हमने पढ़ा दिया यार, तो आपको पता ही होगा। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया इसमें से यार, तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ें होंगी। सीने के अंदर क्या होगी? पहला, सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा। ओके। दूसरा, धुकुर धुकुर पुकुर पुकुर कर रहा है ये करेजवा, यानी कि दिल, हार्ट, हृदय। तो ये भी है। क्या है? पहला हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा थाइमस ग्रंथि। हमने बताया था ना ग्रंथ के बारे में, ग्लैंड के बारे में। तो वहाँ पे हमने बताया था ना, थाइमस ग्रंथि हो गई, लार वाली ग्रंथियाँ हो गई। ये सब चीज़ें अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड होती हैं, जो हर एक प्रकार की एंजाइम निकालती रहती हैं और हमारे बॉडी को मतलब कि हमारे भोजन को पचाने के लिए, हमारे बॉडी को नियंत्रित करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कार्य करती हैं। तो हमारे छाती में क्या पाया जाता है? वक्ष में क्या पाया जाता है? वह उदर गुहा में, सॉरी गाइस, वक्ष गुहा में क्या पाया जाता है? हृदय, जिसको बोलते हैं दिल। ये वाला दिल नहीं भाई साहब, ये तो हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ हम लोग बनाते हैं। ये वाला दिल होता है भाई साहब, आर्टरीज, जिसमें धमनियाँ वमनियाँ पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे निकला रहता है, जो धुकुर धुकुर पुकुर पुकुर पंप करता रहता है, जिससे आवाज़ आती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। कैसी आवाज़ आती है? हृदय से। कभी आप डॉक्टर का आला लेके चेक करो यार। अरे किसी के ना पाओ, अपने जीएफ का ही चेक करो। ऐसे आला लगा के रखो सीने पे, आहा क्या आनंद आएगा आवाज़ सुनने में। लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। जो छोटे बच्चों का डॉक्टर सुनता है सीने के पास में दिल की धड़कन, वो आला लगा के यहीं पे सुनता है। क्या सुनता है उस पर? वही लब डब 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 आवाज़ करता है। कौन? हृदय आपका। क्यों? जब खून नीचे गिरता है तो डब, ऊपर जाता है तो लब, फिर यही होता है लब डब लब डब। अब इसके बाद में होता है उदर। इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया हृदय, फेफड़ा एंड थाइमस ग्लैंड। ओके गाइस, अब बात करते हैं उदर गुहा के बारे में। तो ये उदर गुहा क्या होता है? उदर मतलब पेट। क्या हुआ? पेट। तो उदर मतलब पेट, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर, पेट बड़ा हो जिसके, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर गणेश जी, उसको हो गया लंबोदर। तो उदर मतलब पेट, यानी कि पेट गुहा, यानी कि पेट के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पेट में तो सीधा से जानते ही हो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हो, तो आपको पता ही होगा क्या पाया जाता है। आमाशय। आमाशय कहाँ से चालू होता है? यहीं से तो चालू होता है ना। क्या? यहाँ से सीने के जहाँ से नीचे, जहाँ से दो रिप्स हैं, बेल्डिंग नहीं होती हैं, फ्लैट रहती हैं, वहीं से आमाशय चालू हो जाता है। फ्लैट जिसको बोलते हैं, ऐसे फैली हुई रहती हैं, वहाँ से आमाशय चालू होता है।
तो पहले अमाशय, भोजन को ग्रहण करते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाते गिरता है, धाधे अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल होता है, वो क्या करता है, जीवाणु विषाणुओं को मारने का काम करता है। अगर अमाशय के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आई बटन पे लिंक, नहीं तो एंड स्क्रीन सजेशन में आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको 3 जगह वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कहीं भी जाके आप देख लेना क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद में। अब बात करते हैं यकृत। यकृत क्या है, लीवर। तो हमने लीवर के बारे में क्या चीज़ें बताई थी कि लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, और बहुत सारे इसके काम रहते हैं। और कुछ ग्लूकोज ATP को, हाँ गाइज, कुछ ग्लूकोज या ATP को व्यर्थ कर देता है, जला देता है फालतू में ही, नहीं तो इंसान मोटे के जगह ना एकदम पूरे बुल सांड जैसे हो जाए इतने मोटे हो जाएंगे। जो कुछ कुछ मोटे रहते हैं वो एकदम से एकदम मोटे हो जाएंगे ना, चमड़ी उमड़ी से फट जाएगी, चलेंगे जैसे पूरा मांस से लटकेगा अपला। तो यही अगर यकृत ना रहे, जितना मान लीजिए हमने 600 किलो कैलोरी खाई, माना आप, मानने में कुछ नहीं जा रहा है आपको, 600 किलो कैलोरी खाई, यूज किया हमने 300 किया या 350 किया, 3500 मान सकते हैं आप, 3500 किया, सॉरी गाइस 350, 600 हमने खाया, 3500 कहाँ पे जाएंगे, तो 350 यानी कि 350 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी खाया, हमारे पास बची कितना, 250 किलो कैलोरी। 250 किलो कैलोरी बची, तो उसमें से 250 में से कितना किलो कैलोरी ये फूंक देगा, 125 किलो कैलोरी यकृत फूंक देगा, 125 किलो कैलोरी, यानी कि यकृत उड़ा देगा इसको। अब बचा आपके पास 125 किलो कैलोरी, 125 किलो कैलोरी बची। तो यही किलो कैलोरी जो बाद में चेंज होकर फैट में चेंज हो जाती है और इंसान मोटा होने लगता है। अगर यहीं पे ये पूरा 250 किलो कैलोरी हो तो क्या होगा, सोच लीजिए, 125 से इतना मोटा हो जा रहा है, तो अगर वहीं पे इसका दुगना हो जाएगा तो वो क्या होगा, आप समझ सकते हो ना मेरी बात को, तो समझो। ओके, इसके बाद में अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेंक्रियाज। ओके गाइज, इसके बाद है पित्ताशय। पित्ताशय भी हमारे पेट में होता है, जो इसे छोटा सा रहता है, जिसको बोलते हैं पित्तरस जो बनाता है। तो वहाँ पे जो है, देखिए आप चिकन उकन काटने जाते हैं तो एक छोटा सा इतना बड़ा थैली में होता है नीला नीला, अगर वो फट जाता है तो पूरा मांस जो है, मीट जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे वो जो पित्त होता है ये बहुत क्षारीय होता है, क्योंकि बिना पित्त के हमारी बड़ी आंत जो है, छोटी आंत, गाइस छोटी आंत भोजन एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि अमाशय से जब भोजन चलता है छोटी आंत की तरफ, तो वहाँ पे बीच में उसको रोक के ब्रेक लगा के उसकी चेकिंग की जाती है, और वहाँ पे देखा जाता है पित्त मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया। अगर पित्त मिलाया गया है तो छोटी आंत कहेगा, गेट खोलेगा, आ जाओ भाई साहब, मेहमान हो आप हमारे। अगर वहीं पर पित्त नहीं मिला है, जैसे कि दूल्हा जा रहा है शादी करने और बढ़िया सा नहीं सजा वजा है, तो उसको कौन समझेगा ये दूल्हा है, अबे हट चल पीछे, अभी दूल्हे को आने दे, तब इसके बाद अंदर किया जाएगा आप लोगों को। लेकिन अगर वहीं पे दूल्हा बढ़िया सजा हो जा गया तो गेट खुलेगा, माला पड़ेगी, परछावन होगा, आरती होगी, सब कुछ होगा, दूल्हा आगे रहेगा। अगर वहीं पे दूल्हे को सादे बोदे में लेके जाओ, कहेगा बाराती है, अबे हट दूल्हे को पहले आने दे तो अंदर जाने देता हूँ। तो वैसे यहाँ पे भोजन जब अमाशय से चलता है तो छोटी आंत के गेट पे आता है, छोटी आंत के गेट पे आता है, तो वहाँ पे ये चेकिंग किया जाता है ये सजा वजा है कि नहीं सजा है, यानी कि HCl और पित्त दोनों चीज़ मिलके उदासीन हुए हैं कि नहीं, क्योंकि क्षारीय अम्लीय ये ले नहीं सकता और क्षारीय उसमें जा नहीं सकता। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों मिलके उदासीन हो जाते हैं, भोजन हो जाता है मस्त और गेट खुलता है छोटी आंत के अंदर। अगर भोजन छोटी आंत के अंदर चली गई तो आप कितनी भी उल्टी कीजिए, भोजन बाहर निकलने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा लार वार निकलेगा और पित्त थोड़ा सा निकलेगा, बस भोजन निकलने वाला नहीं है। जब तक भोजन पे आपके अमाशय में रहता है तब तक ही भोजन बाहर निकलता। अगर छोटी आंत ने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब ताला लगा दिया, ताला लग गया, अब निकलेगा दूसरे ही छोर से। बात करते हैं विक्रक के बारे में। विक्रक तो अभी हमने बताया था किडनी को बोलते हैं, तो ये भी इसी में होता है, पेट में ही। अब बाकी जो बचा है ऑर्गन सब यार पेट ही में होते हैं। किस में होते हैं? पेट ही में होते हैं। फिर बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। अगर आपको बड़ी आंत के बारे में जानकारी चाहिए, छोटी आंत के बारे में चाहिए, किडनी के बारे में चाहिए, पित्ताशय के बारे में चाहिए, अग्नाशय के बारे में चाहिए, और जो है अमाशय के बारे में चाहिए, और क्या बोलते हैं यकृत के बारे में चाहिए, तो लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सीधा आपको मिलेगा। और आई बटन पे जो है थोड़ा 2-4 वीडियो का लिंक लग सकता है, तो वहाँ पे लगा दूंगा। जो बाकी बचे रहेंगे सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई किसके बारे में?
बॉडी ऑफ कैविटी, कैविटी ऑफ बॉडी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए